मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है योगा वर्सेस जिम। कि योगा या प्राणायाम करने से हमें क्या क्या फायदा होता है और जिम करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी होती हैं। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर यहां मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट, तो देखिए, आपने सुना ही होगा कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। राइट, हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी। राइट, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेसिकली जो हमारे दो कोश हैं, मींस जो आउटर टू बॉडीज हैं, एक फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय कोश और दूसरा है प्राणिक बॉडी मींस प्राणमय कोश। देखिए, जो प्राण है वो अन्नमय शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जो प्राणिक बॉडी है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है अन्नमय शरीर से। राइट, तो हमें अगर किसी चीज को स्ट्रांग बनाने की अगर कोई जरूरत है तो वो है हमारा प्राणमय शरीर। तो अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहां मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि योगा या फिर प्राणायाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस जिम से, जो भी आप कहते हैं इसको। राइट, देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है, वहां से जो सिक्रीशन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं पीनियल ग्लैंड की या फिर जो थायराइड ग्लैंड है, इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है, योगासन या फिर प्राणायाम करने से ही जो सिक्रीशन है ये पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में से एक्टिवेट होता है। और अगर आप जिम के लिए जाएंगे, उससे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सिक्रीशन है, इन ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रहा है, वो जो फ्लूइड है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, यौगिक क्रिया करने से राइट जो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है, वो आपके जो जिम के डंबल हैं या और चीजें हैं, उससे वो फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी अचीव नहीं हो सकती। क्योंकि जो योग आसन है, यौगिक क्रियाज हैं, वो हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाती हैं और बहुत स्ट्रोंग बनाती हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो योगा है दैट इज फॉर द माइंड एंड सोल। वो दोनों के लिए है, वो दोनों को शक्ति प्रदान कर रहा है, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो माइंड हो। लेकिन जिम करने से जो वहां का जो भी आर्टिफिशियल सिस्टम है, जो आयरन बेस्ड सिस्टम है जिसे आप लिफ्ट करते हैं, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है ना माइंड से और ना बॉडी से। राइट, तो आगे हम चलते हैं कि देखिए, जो योगिक पोस्चर्स हैं, जो योगिक क्रियाज हैं, वो हील करती हैं हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को और हमारी सेल्स को। लेकिन जिम में जो एक्सरसाइजेस हैं, उनमें से कोई भी उनके लिए जो हीलिंग इंपैक्ट है वो नहीं देखा गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ब्रह्मचर्य के लिए जाना है तो यौगिक क्रिया और प्राणिक क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो योगा है, देखिए, हमारी सेल का एक एज होता है। राइट, अगर आप मेजर करेंगे सेल्स, और काफी सारे आज के ऐसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बता सकते हैं कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उनकी एज क्या है। उम्र बेशक से आपकी 25 ईयर्स हो, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे कि आपकी जो सेल की एज है वो मोर देन 50 ईयर्स है। तो यौगिक क्रिया करने से और प्राणिक क्रिया करने से वो जो सेल्स की जो एंटी एजिंग कैपेबिलिटी है उसका विकास होता है। लेकिन जिम वगैरह करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली बात यह है कि जो योगा है, देखिए, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपकी जो एंटी वायरस वाला जो पावर है आपकी बॉडी में, वो चीजें एक्टिवेट होती हैं यौगिक क्रिया करने से। राइट, लेकिन जिम करने से ऐसी कोई इम्यूनिटी बूस्टिंग जो चीज है वो नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद जो यौगिक क्रिया है, इससे जो हमारे ब्रेन पावर है या जो माइंड पावर है,
उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। क्योंकि यहीं पे वो जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है अगर हम सर्प क्रिया करते हैं। लाइक योग आसन में जो सूर्य नमस्कार है, आपको पता होगा कि वो मदर है सभी आसन की। उसमें एक क्रिया होती है लाइक सर्प क्रिया, जिससे ये जो एंडोक्राइन सिस्टम वाली जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। तो इसी से ही योगिक क्रिया से ही जो ब्रेन पावर है उसका विकास होता है। आगे है कि जो योगिक एक्सरसाइज है, देखिए वो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ओके। लेकिन जिम से जो ब्लड को प्यूरिफाई होना है या सर्कुलेशन होना है वो नहीं देखा गया है जिम वाली एक्सरसाइजेस में। इसलिए जो योगिक क्रिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम जो है वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा कि अननेचुरल डाइट्स यानी जो बहुत सारे लाइक प्रोटीन पाउडर हैं या और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके बॉडी और माइंड के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है। तो आप भूल के भी ये जो चीजें हैं आप प्लीज इनटेक इसका आप नहीं करें। उसके बाद है कि योगा बूस्टअप योर एंटी एजिंग। ये जी देखिए जो आयुष्य है, योगिक क्रिया और प्राण क्रिया करने से, प्राणायाम करने से आपका जो आयुष्य है वो नेचुरली निश्चित रूप से वो बढ़ता है। क्योंकि प्राणायाम से ही जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी के हर सेल तक, हर एक कोशिका तक जाती है, राइट। तो इसलिए ये जो शरीर का जो शुद्धिकरण है वो भी इन दोनों चीजों से होता है, राइट। और जो योगा है, देखिए जो स्ट्रेस है, राइट, आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात होती है, लेकिन स्ट्रेस रिलीजिंग इज द बेस्ट थेरेपी। उसमें भी जो योग क्रिया है या जो प्राणायाम है वही कारगर है आपकी स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, राइट। तो इसलिए मैं आपको फिर मोटिवेट कर रहा हूं कि आप योगासन प्राणायाम इन्हीं के लिए जाएं, आप जिम के लिए नहीं यूज करें। क्योंकि देखिए अंदर की शक्ति जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी मसल्स कितनी मोटी हैं, राइट। उससे आपकी शक्ति का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आपका जो लक्ष्य है वो अंदर की शक्तियों को एक्टिवेट करना है, जो केवल योगिक क्रिया और प्राणायाम से ही पॉसिबल होगा, राइट। तो मैं आपको मोटिवेट फिर कर रहा हूं कि आप जो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल वाला जो कोर्स है आप उसको जरूर लीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी योगिक क्रिया और जो प्राण क्रिया है वो मैंने एक्सप्लेन की है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।